नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लद्दाख से जुड़ा एक अहम मामला इस समय देश भर में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। बात हो रही है सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की, जो अब ये जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा को भड़काने में भूमिका निभाई है। इसके बाद उनकी पत्नी है डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं और उनकी रिहाई की मांग की गई है। गीतांजलि ने सोशल मीडिया के जरिए ये भी बताया कि उन्हें अपने पति की सेहत या वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसियों ने गीतांजलि से भी HIAL संस्था को लेकर पूछताछ की तैयारी की है। जानकारी के मुताबिक संस्था अभी विश्वविद्यालय के रूप में पंजीकृत भी नहीं है और इससे संबंधित कुछ प्रक्रियात्मक जो पहलू है उनकी जांच की जा रही है। और अब ये खबर सामने आई है कि गीतांजलि से भी, सोनम वांगचुक की पत्नी से भी इस मामले को लेकर पूछताछ होगी। इस बीच लद्दाख में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बाजारों को सीमित समय के लिए खोला गया है और स्थानीय प्रशासन लोगों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हमारे न्यूज़ 18 JKLH से खास बातचीत में ये कहा है कि 24 सितंबर की घटना के पीछे एक गहरी योजना हो सकती है और प्रशासन के पास सोनम वांगचुक के खिलाफ कुछ ठोस सबूत भी हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लागू किया गया है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि अब तक क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में क्या सवाल उठाए गए हैं, क्या मेन पॉइंट्स हैं उसके, और लद्दाख में मौजूदा हालात कैसे हैं और प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। चौबीस सितंबर को लेह में हिंसक झड़पें हुई। इस हिंसा के बाद प्रशासन ने सोनम वांगचुक को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उन्होंने एक हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल करते हुए गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए हैं और सोनम की तत्काल रिहाई की मांग की है। गीतांजलि जे अंगमो ने सोशल मीडिया पर भी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने ये लिखा कि एक हफ्ता बीत गया है लेकिन उन्हें अपने पति की सेहत, उनकी हालत या गिरफ्तारी के असली कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है और इसमें यही साइट किया गया है कि उनका इमीडिएट रिलीज हो, क्योंकि डिटेंशन इलीगल है, क्योंकि वो किसी हालत से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट उनसे ज्यादा पीसफुल तरीके से कोई भी हर चीज को हैंडल करता हो ऐसा कोई नहीं है। और प्लस कि मुझे उनको मिलने दिया जाए, इट्स बीन 5 days में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए वेट करके 6 day को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर एक्सेलेंसी, टू द Prime Minister of India, to the Home Minister, Law Minister, to the LG of Ladakh and the DC of Ladakh. But there was no response till yesterday. And therefore, yesterday we have filed a petition under the habeas corpus with the Supreme Court of India. वहीं लेह हिंसा के मामले में अब सोनम वांगचुक की पत्नी से भी पूछताछ होगी। जांच एजेंसियां वांगचुक की पत्नी से HIAL में अनियमितताओं को लेकर पूछताछ करेगी। HIAL विश्वविद्यालय के रूप में पंजीकृत नहीं है। लद्दाख में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लेह शहर में मिली रियायतों के बाद लोग अपने रोजमर्रा के कामों में जुटे नजर आए। प्रशासन ने बताया कि बाजार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इस पूरे मामले पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने न्यूज़ 18 JKLH से खास बातचीत में कहा कि 24 सितंबर की हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश थी और जिन लोगों की मौत हुई वो हमारे अपने थे। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA ठोस सबूतों के आधार पर लगाया गया है। उपराज्यपाल ने ये भी कहा कि बातचीत से हर मसले का समाधान हो सकता है और लोगों को बातचीत से पीछे नहीं हटना चाहिए। 24 तारीख की घटना बहुत दुखद थी। लद्दाख की जो जिस प्रकार की छवि है उसको मुझे लगता है स्याही लगी है। कसूर किसका है उसके लिए हमने इंक्वायरी बिठाई है। कुछ तो हुआ होगा जो
सड़कों पर आग लगना, आगजनी की घटनाएं अगर ना रोका जाता तो और ज़्यादा होता। कौन जिम्मेवार है? ये तो हम जो सोशल मीडिया में आई है चीज़ें, उसमें कहीं ना कहीं किसी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लद्दाख के देशभक्त लोग, हमेशा देश के हित में काम करने वाले, हमेशा से सेना के साथ खड़े हुए लोग, कुछ क्या होता है इस प्रकार से जो 1.5-2 घंटे का तांडव वहाँ पर हुआ। मुझे लगता है अगर उसको ना रोका जाता तो तबाही बहुत ज़्यादा हो गई होती। फिलहाल सोनम वांगचुक राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि कार्रवाई न्याय और कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सोमवार को इस पर सुनवाई की तारीख तय हो सकती है। पिछले कुछ दिनों पहले सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है और इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग कर रही है। इस मामले पर गुरुवार की देर शाम तकरीबन 5:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक याचिका दायर की गई और जिस तरह से बाकायदा अपील की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले पर जिस तरह से याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए उन्हें वक्त प्रदान किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सोनम वांगचुक की जो पत्नी है सोनम, उन्होंने राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई है कि जिस तरह से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी सही नहीं है और इस मामले पर राष्ट्रपति को भी इस मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए। लद्दाख की राजनीति, स्थानीय असंतोष और पर्यावरणीय आंदोलन के बीच सोनम वांगचुक का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि क्या वो इस गिरफ्तारी को सही ठहराएगा या फिर सोनम वांगचुक को राहत देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 24 सितंबर को लेह में हिंसक झड़पें हुई थी और इस हिंसा के बाद प्रशासन ने सोनम वांगचुक को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उन्होंने एक हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल करते हुए गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए हैं और सोनम की तत्काल रिहाई की मांग भी की है। गीतांजलि जे ने सोशल मीडिया पर भी अपनी चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि 1 हफ्ता बीत चुका है लेकिन उन्हें अपने पति की सेहत, उनकी हालत या गिरफ्तारी के असली कारणों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वहीं लेह हिंसा के मामले में अब सोनम वांगचुक की पत्नी से भी यानी गीतांजलि से भी बातचीत होगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियां वांगचुक की पत्नी से HIAL में अनियमितताओं को लेकर पूछताछ करेगी। लद्दाख में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। अगर लद्दाख के हालात की बात करें, हिंसा के बाद से धारा 163 लागू होने के बाद अब जो हालात हैं वो धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लेह शहर में मिली रियायतों के बाद लोग अपनी रोजमर्रा के कामों में जुटे नजर आए हैं। प्रशासन ने ये बताया है कि बाजार सीमित समय तक खोले जा रहे हैं ताकि उसमें लोग अपना रोजमर्रा का काम कर सकें। और इस पूरे मामले पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने न्यूज़ 18 JKLH से खास बातचीत में ये कहा है कि 24 सितंबर की हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश थी और जिन लोगों की मौत हुई है वो हमारे अपने थे। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA ठोस सबूतों के आधार पर ही लगाया गया है। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि बातचीत से हर मसले का समाधान हो सकता है और लोगों को बातचीत से पीछे नहीं हटना चाहिए। फिलहाल सोनम वांगचुक राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनकी पत्नी का यह कहना है कि कार्रवाई जो है ये न्याय और कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सोमवार को इस पर सुनवाई की तारीख तय हो सकती है। तो लद्दाख की राजनीति, स्थानीय संतोष और पर्यावरणीय आंदोलन के बीच सोनम वांगचुक का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि क्या वो इस गिरफ्तारी को सही ठहराएंगे या फिर सोनम वांगचुक को राहत देंगे। तो आपने इस खास रिपोर्ट में देखा किस तरह सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और ये कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर एक अहम मुद्दा बन गया है। वर्तमान में जो है सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में है और उनके खिलाफ NSA सहित कई धाराओं के तहत कार्रवाई भी की गई है। उनकी पत्नी द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है, जहां ये तय होगा कि उनकी गिरफ्तारी को संवैधानिक रूप से किस तरह देखा जाए। और दूसरी ओर जांच एजेंसियों की प्रक्रिया और प्रशासन की ओर से दिए गए बयानों के मुताबिक कानून के तहत जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। वहीं लद्दाख में सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिशें भी लगातार जारी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। ये मामला कई लेवल्स पर
काफी इंपॉर्टेंट है। एक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की सीमाएं और दूसरी ओर कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा प्रशासनिक दृष्टिकोण इसमें सामने आ रहा है। आगे की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जुड़े अपडेट्स हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो इस बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।